देखिए, लोकसभा में सब दूध के धुले हुए नहीं है, सब गंगा स्नान करके नहीं पहुंचे हैं। उससे भी अति महत्वपूर्ण है महुआ मोइत्रा, देश के लिए उससे भी अति महत्वपूर्ण है जिस कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया जा रहा। कल सदन के अंदर तमाम टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के लाख आग्रह के बाद भी महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने नहीं दिया। में जो महुआ मोइत्रा ने पक्ष रखा, उसको क्या देश ने सुना? क्या देश ने समझा? क्या नहीं समझा? उनके समर्थकों और उनके विरोधियों ने सुना? क्या मैं हाफिज गुलाम सरवर अगर सदन में बोलती महुआ मोइत्रा तो सुनता, मैं ये देखता। भाग्यपूर्ण घटना महुआ मोइत्रा के साथ हुई जो चिंता का विषय है और खेद का विषय उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर जहां पूरे देश का सर शर्म से झुक गया था, उस घटना पर आखिर विधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आक्रोशित होकर एक बयान दिया। वो बयान ये था कि इसी सदन में सदन की गरिमा को तार तार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किया था, इच्छा है कि वैसे लोग सदन के अंदर होने चाहिए जो तथ्यों के साथ अपनी बात, आम जनों की बात, गरीबों की बात, मजदूरों की बात, मजलूमों की बात, दलितों की बात, आदिवासियों की बात, अकलियतों की बात रख सकें। ऐसे लोगों का लोकसभा में होना जरूरी है रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं भी ये सवाल सरकार से करता हूं कि क्या भारत के सबसे बड़े सदन में, सबसे बड़े पंचायत में, जहां पूरे देश की तकदीर लिखी जाती है, जिसकी एक एक गतिविधियों को पूरी दुनिया देखती है, वहां मैंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको बार बार माइक पर दोहराया नहीं जा सकता, उन पर कार्रवाई कब होगी? हम बहुत ही मायूस हैं, उदास हैं महुआ मोइत्रा के साथ कल जो कुछ सदन के अंदर हुआ। किसी ने भविष्य में महुआ मोइत्रा को किनारे किया तो महुआ मोइत्रा टीएमसी से है ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है, महुआ मोइत्रा महिला है ये महत्व रखता है। आप लोगों ने कल लोकसभा की कार्रवाई को देखा होगा। लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। महुआ मोइत्रा भारत के तमाम सांसदों में ऐसी सांसद हैं जो बेबाक और तथ्यों पर बात करने के लिए जानी जाती हैं और भारत की आदिवासी समाज से उनका संबंध है। महुआ मोइत्रा टीएमसी से हैं ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। महुआ मोइत्रा आदिवासी समाज से संबंध रखती है ये महत्व रखता है। महुआ मोइत्रा टीएमसी से है ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। महुआ मोइत्रा महिला है ये महत्व रखता है। और महुआ मोइत्रा तथ्यों पर बेबाकी से सारी बात सदन के अंदर रखती थी, ये अति महत्वपूर्ण बात है। अब रही बात कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका स्टिंग हुआ। देखिए, लोकसभा में सब दूध के धुले हुए नहीं है, सब गंगा स्नान करके नहीं पहुंचे हैं। और लोकसभा के जितने हमारे सम्मानित सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि हज करके ही वहां पहुंचे हैं और हरिद्वार से लौट के ही आए हैं। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, सबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ 19 और 20 है। पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना महुआ मोइत्रा के साथ हुई जो चिंता का विषय है और खेद का विषय है। हम बहुत ही मायूस हैं, उदास हैं महुआ मोइत्रा के साथ कल जो कुछ सदन के अंदर हुआ। टीएमसी की भूमिका महुआ मोइत्रा को लेकर शुरू के दिनों में संतोषजनक नहीं रही है। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में कोई ऐसा बयान शुरू से अब तक नहीं दिया जिसकी कहीं से भी सराहना की जाए और जिससे ये लगे कि महुआ मोइत्रा को पार्टी का समर्थन प्राप्त है। लेकिन कल लोकसभा के अंदर टीएमसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अध्यक्ष महोदय से अपीलें की थी, जो मार्मिक अपील थी, उससे ऐसा लग रहा था कि पार्टी अंतिम क्षण में महुआ मोइत्रा के करीब है। हालांकि महुआ मोइत्रा को हम एक बहुत मजा हुआ राजनीतिज्ञ मानते हैं, लेकिन चूक अच्छे ड्राइवर से भी हो जाती है। सो महुआ मोइत्रा भी कहीं ना कहीं
किसी न किसी के उस मतलब शरारत के शिकार हो गई हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा का भविष्य उज्जवल है। महुआ मोइत्रा के साथ देश के अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, उनको समर्थन प्राप्त है। यदि के आने वाले चुनाव में यदि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को उसका उचित स्थान और सम्मान लौटाने में कहीं भी आनाकानी की, तो हम लोग पूरी तरह से उस महुआ मोइत्रा के साथ खड़े रहेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि वैसे लोग सदन के अंदर होने चाहिए जो तथ्यों के साथ अपनी बात, आम जनों की बात, गरीबों की बात, मजदूरों की बात, मजलूमों की बात, दलितों की बात, आदिवासियों की बात, अकलियतों की बात रख सकें। ऐसे लोगों का लोकसभा में होना ज़रूरी है। दुर्भाग्य से इस लोकसभा में दो बड़ी घटनाएं घटी। एक दानिश अली की घटना, जिस पर इस सेशन में कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इस सेशन में महुआ मोइत्रा ने कल सदन से बाहर आने के बाद जो बयान दिया है वो अति महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों ने देखा होगा। ट्विटर पर भी वायरल हो रहा है, एएनआई ने चलाया है, कई चैनलों ने चलाया और कई ने नहीं चलाया। महुआ मोइत्रा ने सदन के बाहर ये समझिए कि एक माने उदास मन से लेकिन आक्रोशित होकर एक बयान दिया। वो बयान ये था कि इसी सदन में सदन की गरिमा को तार तार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किया था, क्या उसे भी सदन से बाहर किया जाएगा? ये सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। मोइत्रा से पहला केस है रमेश बिदूड़ी और दानिश अली का, जबकि महुआ मोइत्रा का बाद में, और कार्रवाई महुआ मोइत्रा से पहले हो गई। ये सवाल कल महुआ मोइत्रा ने उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर जहां पूरे देश का सर शर्म से झुक गया था, उस घटना पर आखिर बिधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हम पर कार्रवाई क्यों हो गई? ये सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाया और ये सवाल देश के तकरीबन बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं और जिनको अवसर बोलने का मिलता है वो माइकों पर पूछ रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं भी ये सवाल सरकार से करता हूं कि क्या भारत के सबसे बड़े सदन में, सबसे बड़े पंचायत में, जहां पूरे देश की तकदीर लिखी जाती है, जिसकी एक एक गतिविधियों को पूरी दुनिया देखती है, वहां मैंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको बार बार माइक पर दोहराया नहीं जा सकता। उन पर कार्रवाई कब होगी? जो उन पर आरोप लगे हैं पैसे लेने के, उसको तो आप छिपा रहे हैं। देखिए, मैं छिपा कहीं नहीं रहा हूं। मैं महुआ मोइत्रा के 100 खूबियों को गिना रहा हूं। एक अगर खामी है तो मैं उसे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपका आरोप मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बचा रहा हूं। हाँ, मैं महुआ मोइत्रा के उस जुर्म को बचा रहा हूं, इसलिए कि महुआ समाज के लिए उससे भी अति महत्वपूर्ण है। महुआ मोइत्रा देश के लिए उससे भी अति महत्वपूर्ण है, जिस कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया जा रहा। कल सदन के अंदर तमाम टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के लाख आग्रह के बाद भी महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि पक्ष इन्होंने अपनी कमेटी में रख दी है और जो एथिक्स कमेटी है उसके सामने जब पक्ष रख दिया तो सदन में क्यों रखें? मैं सवाल पूछता हूं कि एथिक्स कमेटी में जो महुआ मोइत्रा ने पक्ष रखा उसको क्या देश ने सुना? क्या देश ने समझा? क्या नहीं समझा? उनके समर्थकों और उनके विरोधियों ने सुना? क्या मैं हाफिज गुलाम सरवर अगर सदन में बोलती महुआ मोइत्रा तो सुनता, मैं ये देखता कि महुआ मोइत्रा वाकई अपनी बचाव में पक्ष में क्या रखती हैं। यही तो देश जानना चाह रहा था। आप उसी एथिक्स कमेटी पर मोहर लगाकर आपने एक स्वतंत्र माने वक्ता, देश की आवाज़, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़, महिला की आवाज़ को कहीं ना कहीं एक ऐसा शिकार बना लिया कि अब उसके पक्ष में लोग डर से बोलते नहीं हैं। लेकिन हाफिज गुलाम सरवर आज भी ऐसी महिलाओं के पक्ष में खड़ा रहेगा। ठीक है, जो एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दी है मैं उसका खंडन करने की हैसियत मेरी नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि महुआ मोइत्रा देश के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों और पीड़ितों के लिए ज़रूरी है।